ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा प्रकरण चल रहा है, त्रिगुण प्रकरण, जिसमें 3 गुणों के विषय में चर्चा की गई है। माया के 3 गुण 13वां श्लोक चल रहा है। उसमें हमारा भगवान उसमें बताए हैं, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इनके द्वारा ही ये संपूर्ण जगत अर्थात ये प्राणी मात्र जो है मोहित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन गुणों से जो अतीत भगवान हैं, अविनाशी तत्व हैं, मुझको नहीं जानता। भगवान को न जानने के कारण ही हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, अर्थात मोहित हो रहे हैं। जब तक हम भगवान को तत्वतः नहीं जान लेंगे, तब तक इस संसार से नहीं मुक्त हो सकते। और भगवान को जानने का अर्थ भगवान की दोनों शक्तियों के साथ, भगवान की अपरा प्रकृति और भगवान की परा प्रकृति। अपरा प्रकृति मतलब भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जड़ माया, महामाया, उसको जानना, और भगवान की जो जीव शक्ति है, जो परा प्रकृति है, उसको जानना। तो जब हम भगवान को भगवान की शक्तियों के साथ जानेंगे, तभी वो वास्तव में भगवान को समग्र रूप से जानना होगा। तो भगवान ने यहां पर अपनी जो 3 प्रकार के माया के जो 3 प्रकार के गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसमें जो 14वें अध्याय में बताया है कि किस प्रकार ये तीनों गुण हमको बांधते हैं इस संसार से। तो हम लोगों ने श्रवण किया सात्विक गुण कैसे बांधता है। सात्विक गुण का जो विशेषता है वो क्या है? सात्विक गुण है निर्मल। तो 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ये जो सत्व गुण है, ये निर्मल है, वस्तुओं का प्रकाशक है और निर्दोष है, अनामय। अनामय का मतलब है उसमें कोई दोष नहीं है। और बांधता कैसे है? ये सुख के साथ, सुख संगेन, सुख में आसक्ति हो जाती है, और ज्ञान संगेन, सुख के साथ और ज्ञान के साथ।
क्योंकि सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। अब जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो सुख की प्राप्ति होती है। हम जानते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो पंडित व्यक्ति है, वो हमेशा ज्ञान की बातों में खोया रहता है और उसको उससे एक अलग प्रकार का सुख मिलता है, तभी तो वो उसमें खोया है और ये सुख भी बांधने वाला है। तभी इसको बोला सात्विक गुण है सोने की रस्सी। ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी प्रकार की रस्सी से बंधे हुए हैं, क्योंकि ये तो बड़ा सुख देने वाली है, सुख मिल रहा है ना उसमें ज्ञान का। तो लेकिन है तो रस्सी ही। तो वही बात बार हमको संसार में भ्रमण कराती है। अब रजोगुण की रस्सी कैसी है? जो चांदी की बनी हुई है। वो कैसी है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण कैसा है? रागात्मक और तृष्णाजनक है। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और आसक्ति के साथ जो है ये उत्पन्न होता है। कर्म और लोभ को उत्पन्न करने वाला है रजोगुण। तो यहां पर राग का अर्थ है रंजन, जो रंग देता है, रंजित करके कुछ का कुछ कर देता है। और तृष्णाओं का जनक है, मतलब कामना पैदा होती है इससे। तृष्णा संग समुद्भवम, और कामना से ही हम लोग जानते हैं क्या क्या पैदा होता है। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब कामना के ही अलग अलग रूप हैं। कामना ही उत्तरोत्तर क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में प्रकाशित होती है। सबसे जो डेंजरस चीज है वो है कामना, सांसारिक वस्तुओं की कामना। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं दोनों। तो रजोगुण भी हमको बांधता है। रजोगुण हमको बांधता है कैसे? कामना के थ्रू। 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबन्नादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। कर्म संगेन देहिनम अर्थात कर्म में आसक्ति करा देता है, कर्म के फल के साथ हमारा संबंध जोड़ देता है। हम लोग कर्म के फल के प्रति आश्रित हो जाते हैं। अनाश्रित है कर्म फलम कहा, लेकिन हम कर्म फल के आश्रित हो जाते हैं। हमने कोई कर्म किया, अब हमें उसका फल चाहिए, तो हमारी आसक्ति हो गई। अब ये आसक्ति ही जो है हमारे बंधने का कारण बन जाती है। और तमोगुण कैसे बांधता है वो भी बता रहे हैं आगे 9वें श्लोक में, 4वें अध्याय में। आठवें श्लोक में, 9वें श्लोक में नहीं, 8वें श्लोक में, तमह तु अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तन्निबन्नाति भारत। तमह तु अज्ञान जम विद्धि, हे भारत, हे अर्जुन, तू तमोगुण को अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ जान। अज्ञान से होता है इसका जन्म। मोहनम सर्वदेही नाम, और वो अज्ञान जो है सबको मोहित करता है। जितने भी शरीरधारी पुरुष हैं उन सबको मोहित करने वाला है वह अज्ञान। तो अज्ञान के कारण ही मोह उत्पन्न होता है और ज्ञान से मोह की निवृत्ति होती है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन निबन्नाति भारत, ये 3 प्रकार से बांधता है, प्रमाद के द्वारा, आलस्य के द्वारा और निद्रा के द्वारा। निद्रा आदि, निद्रा भी कहा ना, निद्रा आदि के द्वारा बांधता है। तो ये 3 प्रकार की रस्सियां हमको 3 प्रकार से बांधती हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए हमको कभी भी इन तीनों गुणों में नहीं फंसना। हाँ, वो बात ठीक है कि तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से दबाना है, लेकिन बाद में तमोगुण को भी जो है निर्गुण अवस्था से दबा देना है, निर्गुणी श्रद्धा से दबा देना है।
भगवान का भजन करके दबा देना है, क्योंकि सत्व गुण में रहना सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वहां पर सुख की भी प्राप्ति हो रही है, सात्विक सुख की प्राप्ति हो रही है। अब इन तीनों गुणों के विषय में हम लोग थोड़ा एक उदाहरण से समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे एक दीपक है, उस दीपक के ऊपर हमने कांच की एक चिमनी लगा दी। अब धुएं से चिमनी काली हो गई, तो दीपक का जो प्रकाश है वो चिमनी से बाहर नहीं जा पाएगा। मतलब क्या हुआ, प्रकाश को आवृत कर लिया धुएं ने, तो ये हो गया हमारा तमोगुण, क्योंकि तमोगुण आवरक है वस्तु का। अब एक दूसरा सिचुएशन समझिए, यदि उस दीपक के ऊपर हमने हरे रंग की चिमनी लगा दी तो प्रकाश बाहर तो आएगा, लेकिन जैसा है वैसा नहीं होगा, हरा दिखेगा। यह है रजोगुण, जो रंजित कर देता है, रंग देता है। संसार के रंग में रंग जाना, भगवान की तरफ से तो हम लोग आवृत हो गए, विमुख हो गए और संसार के प्रति आसक्त हो गए। यह है रजोगुण का कार्य, विक्षेपित कर देना हमारी आसक्ति को। अब एक तीसरी स्थिति, यदि चिमनी ट्रांसपेरेंट कांच की है, पारदर्शी कांच की बनी हुई है, तो प्रकाश जैसा है वैसा ही दिखेगा। यह सत्व गुण है। तो रजोगुण रंजित करता है, अर्थात विक्षेपित कर देता है ये आत्मा की वृत्ति को, अर्थात हम आत्मा को ही शरीर मानने लगते हैं। तमोगुण सत्य वस्तु को आवृत कर देता है, आवरण कर देता है। और सतोगुण जो वस्तु है उसके प्रकाश को आने तो दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रकाश अभी एक कवर के अंदर ही है, कवरिंग में ही है। यदि हम उस प्रकाश को, उस प्रकाश से जो दीपक की लौ है, यदि हम उस लौ से उसकी गर्मी को लेना चाहेंगे तो वो गर्मी हम लोग नहीं ले पाएंगे ठीक प्रकार से, क्योंकि बीच में एक अभी भी कवरिंग है चिमनी की। अब दूसरा उदाहरण समझें। ये सब उदाहरण हैं जो समझने के लिए दिए जा रहे हैं, पूरे के पूरे एप्लीकेबल तो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी दूसरा उदाहरण समझें। जैसे एक बोतल है, अब हमने उस बोतल में दूध डाल दिया, तो पहली कंडीशन में तमोगुण में वो जो बोतल है वो ब्लैक कलर की है, तो अब उसमें हमको कौन सा रंग दिखेगा? अंदर दूध है, लेकिन वो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। मतलब दूध का रंग तो सफेद था, लेकिन वो काला दिख रहा है, मतलब ढक गया, आवृत हो गया। ये तमोगुण। दूसरी हमने कलर्ड बोतल ले ली, हरे रंग की बोतल ले ली। अब हरे रंग की बोतल में हमको दूध हरा दिखाई देगा, तो ये हो गया रजोगुण। अब हमने ट्रांसपेरेंट बोतल ले ली, ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर जो है दूध जैसा है वैसा दिखेगा, अर्थात सफेद दिखेगा। यह है सतोगुण। लेकिन अभी भी क्योंकि इस बोतल का ढक्कन लगा हुआ है, इसलिए उस दूध का आस्वादन नहीं हो सकता। जब हमने बोतल का ढक्कन हटा दिया तब हम दूध पी सकते हैं। यह है निर्गुण अवस्था। तो तीनों गुणों से ऊपर उठकर हमको निर्गुण अवस्था में प्रवेश करना है। सात्विक अवस्था में रहना हमारा उद्देश्य नहीं है किसी भी प्रकार से। और हम लोग इन तीनों गुणों में ही मोहित हुए हुए हैं। त्रिभिर गुणमयी भावई। मोहितम ना भी जानाती, मोहित होकर वो मुझे नहीं जान पाते कि निर्गुण तत्व कैसा है, निर्गुण भवन क्या है, भगवान की जो भगवान का स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप, वो कैसा है और उसका भजन कैसे करें, उसको कैसे प्राप्त करें।
तो जो तीनों गुणों से मोहित हुआ हुआ मनुष्य है वो ये मान ही नहीं सकता कि वो भगवान का अंश है। वो ये कभी भी नहीं मानता कि मैं भगवान का अंश हूं। वो तो ये मानता है कि मैं बस ये शरीर हूं, स्थूल शरीर है मेरा और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का मतलब मैं और मेरा जो अहंकार है उसके अंदर, कि ये सब जो है संसार की वस्तुएं मेरी वस्तुएं हैं, ये सब लोग मेरे हैं, ये मेरा शरीर है और मेरे शरीर से संबंधित वस्तुएं सब मेरी हैं। अपने को भगवान से पृथक मानता है, वो भगवान का अंश नहीं मानता। यही कहलाएगा उसका मोहित होना, अर्थात वो मोहित हो चुका है। भगवान के स्वरूप को, भगवान के साथ अपना संबंध न मानना ही मोहित होना है। चाहे कोई कितना भी समझा ले उसको, और किसी को क्यों, हम ही तो हैं वो। हमें तो पता नहीं गुरुदेव कितनी बार कह चुके हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं। कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन क्या हमारी बुद्धि में ये बात आ रही है? नहीं आ रही है। अगर आती होती तो हमारी ये कंडीशन नहीं होती। फिर हम व्याकुल हो जाते उस भगवान से मिलने के लिए, और हमें तो व्याकुलता का लेश भी नहीं है अभी। हमारा जो लक्षण है उससे तो हमें लगता नहीं है कि हम ये मानते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं। क्योंकि नित्य दास का एक ही कर्तव्य होता है अपना, सेव्य की सेवा करना। सेवा के बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकता। और अगर वो मान ले कि जो तीनों गुणों की सत्ता भगवान से है, अर्थात ये शरीर और संसार ये भी भगवान की ही वस्तु है, मेरी नहीं है, ये मुझे मिली है, कोई कारण रहा होगा। कारण क्या है? कारण तो ये था कि मैं इनसे भगवान की सेवा करूं और भगवान के प्रति मेरा प्रेम हो जाए। मेरा कर्तव्य है इन वस्तुओं की देखभाल करना, अपने शरीर की देखभाल करना, इस संसार की देखभाल करना, लाइक ए कस्टोडियन, जो ओनर नहीं होता खुद, लेकिन उसका देखभाल करता है, केयर टेकर, एक ट्रस्टी की भांति। तो ये बात कैसे होगी, हमको एक कैसे भाव आएगा? इसी के लिए आवश्यकता होती है गुरु कृपा की। और गुरु मिलेंगे साधु संग में, और साधु संग मिलेगा सुकृतियों से। साधु संग बिना सुकृति के यदि हमें मिल भी जाएगा तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे किसी भी प्रकार। ऐसा नहीं है कि हमको अपने जीवन में कभी सच्चे साधु के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी सुकृति नहीं थी, इसलिए हम लोग उसका संग नहीं कर पाए, संग करते हुए भी संग नहीं कर पाए। तो सुकृति बनाने के लिए ही हमको सारा प्रयत्न करना है कि आगे कम से कम हमको जो साधु संग मिले वो एकदम बिल्कुल रेडिकल की तरह से हो, इमीडिएट हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। और वो तभी होगा जब हमारे संस्कार प्रबल होंगे, सात्विक संस्कार, निर्गुण संस्कार, भगवतीय संस्कार, भक्ति उन्मुखी संस्कार। तो हमें बार बार भगवत गीता का श्रवण करके, मनन करके, भजन करके, कीर्तन करके, किसी भी तरह से हो अपने संस्कारों को इतना प्रबल बना लेना है, भक्ति उन्मुखी संस्कारों को, कि साधु संग का, गुरु पदाश्रय का हमारे ऊपर इमीडिएट बेनिफिट, हमारे ऊपर इमीडिएट प्रभाव हमें नजर आए। हमारी ये भावना हो जाए कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम उनकी बातों पर 100% श्रद्धा करें। केवल श्रद्धा नहीं, आचरण भी। तो यहां पर कह रहे हैं त्रिभिर गुणमयी भावई। गुणमयी, संस्कृत में गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है। तो ये माया की जो है 3 रस्सियां हैं,
तिहरी रस्सी है ये इकहरी होती है, दोहरी होती है और तिहरी होती है। तो जो तिहरी रस्सी होती है ये बहुत मजबूत होती है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव वाली ये तिहरी रस्सी है। तीनों रस्सियों को मिलाकर जो एक रस्सी बनी हुई है, ये है बंधन की रस्सी। और कौन कौन से भाव हैं ये? सात्विक भाव। सात्विक भाव का मतलब ज्ञान का भाव, सुख का भाव। राजसिक भाव का मतलब कर्म का, लोभ का भाव। और तामसिक भाव प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ज्ञान और मोह। ये तीनों रस्सियां एक साथ मिली हुई हैं, इसीलिए हम लोग मोहित हो जाते हैं जगत की ओर और जगत की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, उस पे अपना अधिकार बनाना चाहते हैं। ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मेरा ऑफिस, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, मेरा देश, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा धन, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरे पुत्र, मेरा सुखी परिवार, मेरा स्वस्थ शरीर, सब मैं मेरा में ही सारी जीवन कट जाता है। पता ही नहीं लगता कब जीवन की संध्या आ गई, दिवस का अवसान हो चला। मोहितम ना भी जानाती। तो जगत के द्वारा मोहित होने का कारण यही है, तीनों गुण। और फल क्या है? फल है मोहितम ना भी जानाती, मेरे को नहीं जान पाना, भगवान को न जान पाना कि भगवान का स्वरूप क्या है। मामेभ्य परम अव्ययम, कि मैं परम वस्तु हूं, परम भाव है भगवान का, सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, गुणातीत, अव्यय भाव, अविनाशी भाव। भगवान ने गीता में अनेकों बार अभिजानाति शब्द का प्रयोग किया है। अभिजानाति, जानाति का अर्थ होता है जानना और अभिजानाति का अर्थ होता है पहचानना। जानना और पहचानना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जानने का मतलब है कि पहले से उसे नहीं जानते थे और यदि वो वस्तु सामने नहीं आएगी तो भी उसको परोक्ष रूप में, इनडायरेक्टली जान सकते हैं। जैसे बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दिखती तो नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी परोक्ष रूप में जानी जा सकती है। बिजली के गुणों को जाना जा सकता है कि वो प्रकाश दे रही है, प्रकाश में कन्वर्ट हो रही है बल्ब के माध्यम से, तो इसको परोक्ष रूप में जानना हुआ। जिसको पहले से नहीं जानते थे उसको जानना। और पहचानना क्या है? पहचानने में दो बातें होती हैं। एक तो वो वस्तु सामने होनी चाहिए, तभी तो प्रश्न उठेगा ना उसको पहचानने का। और पहचाना उसको जाता है जो पहले से देखा हो, सुना हो, जाना हो। यदि हम अपने मित्र से मिलते हैं 20 वर्ष बाद तो पूछते हैं ना कि क्या मुझे पहचाना या नहीं, मतलब हम पहले उसे जानते थे। तो पहचानने में दो बात हैं, एक तो वो वस्तु सामने होनी चाहिए और दूसरा उसको पहले से जाना हुआ होना चाहिए। ये अंतर है दोनों में, पहचानने में और जानने में। तो कृष्ण यहां पर अर्जुन से कह रहे हैं, युद्ध में खड़े हुए हैं, युद्ध भूमि में 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में। 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी थी पांडवों की। बड़े बड़े धर्मात्मा लोग थे वहां पर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। भगवान भी सामने बैठे हुए हैं अर्जुन के, लेकिन क्या कोई उन्हें पहचान रहा है? नहीं पहचान रहा, क्योंकि वो सभी तीनों गुणों से मोहित हैं। उनकी सबकी दृष्टि कहीं और है, भगवान को सामने देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। साक्षात भगवान खड़े हैं उनके आगे, लेकिन किसी की भी दृष्टि भगवान पर नहीं है, दृष्टि है संसार में, युद्ध पर। तो भगवान को तो क्या पहचानेंगे? तो इतने बंधे हुए हैं सब लोग इस जगत के
तीनों गुणों के द्वारा इस तिहरी रस्सी से कि भगवान को देखते हुए भी नहीं पहचान पा रहे हैं। भगवान कैसे हैं? तो भगवान यहां पर अपना परिचय दे रहे हैं अब कि कहीं कोई संशय ना रह जाए। मामेभ्य परम अव्ययम, मामेभ्य परम अव्ययम, मैं कैसा हूं? मैं परम हूं। परम का मतलब है इन तीनों गुणों से, एभ्य माने इनसे, तीनों गुणों से अत्यंत श्रेष्ठ, गुणातीत, क्योंकि ये तीनों गुण माया के हैं और माया है भगवान की दासी, भगवान की शक्ति। तो माया तो, भगवान तो तीनों गुणों से अतीत होंगे ही होंगे। माया तो भगवान के सामने भी नहीं खड़ी हो सकती है। नारद जी ने के कहने पे जब महर्षि वेद व्यास ने ध्यान लगाया था तब उन्होंने दर्शन किए थे। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयाम। भगवान व्यास जी ने भगवान के पीछे माया को खड़ी हुई देखा। विलज्जमाने आयस्य स्थातुमीक्षा पथे अमुया विमोहिता विकथ्यन्ते मम अहम इति दुर्धिय। दूसरे स्कंद में बता रहे हैं भागवत के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक कि जो जड़ माया है ये लज्जित होती है भगवान से, उनके दृष्टि पथ पे नहीं आती, आगे ठहरती नहीं, झेप कर धूप भाग जाती है। लेकिन फिर भी संसार के लोग जो हैं मैं और मेरा कहकर व्यर्थ बातें करते रहते हैं। तो भगवान कैसे हैं? गुणातीत तो हैं ही, साथ में अव्यय भी हैं। अव्यय का मतलब अविनाशी, जो कभी व्यय को प्राप्त नहीं होते, खर्च नहीं होते, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए भगवान का नाम अच्युत भी है। आय होता है आमदनी, जो आता है उसको बोलते हैं आय, और व्यय का मतलब होता है विपरीत दिशा में आना, अर्थात जो खर्च होता है उसको व्यय बोलते हैं। तो भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की, लेकिन क्या भगवान कम हो गए? नहीं, भगवान वही के वही रहे, उनका कुछ खर्च नहीं हुआ। गीता में अनेक बार कहा गया है अव्यय, विभर्ति अव्यय ईश्वर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत् परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम मूढ़ोऽयम ना विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अनेकों अनेकों बार अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है भगवत गीता में। तो फिर इन तीनों गुणों से दूर होने का उपाय क्या है? भगवान ने 2 उपाय बताए हैं 15वें अध्याय में कि जो संसार रूपी वृक्ष है इसकी जड़ें अत्यंत दृढ़ है, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं, अहंता, ममता और वासना। तो इसको कैसे काटना कैसे है? अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग रूपी शस्त्र के द्वारा अर्थात अनासक्ति के द्वारा ही ये जड़ें कटती हैं संसार की। तो अनासक्ति, संसार से अनासक्ति को प्राप्त होना, तभी इस संसार की जड़ें कटेंगी। और गुणातीत होने के लिए क्या बताया? 14वें श्लोक में, 14वें अध्याय में बता रहे हैं अंत में भगवान लगभग माम च योऽभ्यचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। जब अर्जुन ने पूछा था कि माया से अतीत होने का उपाय क्या है, तो भगवान ने यही उपाय बताया, भक्ति योगेन सेवते, कि जो भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है वही जो है वो इस माया से अतीत हो सकता है। तो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान से प्रेम करने का, भगवान गुणातीत होने का एकमात्र एक ही साधन बताया गया है, भगवान की सेवा। भक्ति योगेन सेवते, बिल्कुल स्पष्ट है 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में। जो भगवान की सेवा करता है, और आदेश दिया है भगवान ने 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में, प्राप्य माम भजस्व इमं प्राप्य माम भजस्व माम।
अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन कर। तो अल्टीमेटली भगवान की भक्ति ही हमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठा सकती है। तो हम लोग फिर अगली बार 14वां श्लोक श्रवण करेंगे, जिसमें माया का स्वरूप बताया है भगवान ने। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 14वां श्लोक इस अध्याय का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।